सोचो, एकदम अंधेरी साफ रात है, सितारे चमक रहे हैं और सब कुछ शांत है। अचानक एक आग का गोला आसमान में दिखता है, जैसे कोई तारा टूट रहा हो। हर सेकंड बड़ा और तेज होता जा रहा है। यह नजारा डरावना और रोमांचक दोनों है। यह कोई टूटता तारा नहीं है, लेकिन एक एस्ट्रॉयड है जो धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। इसका आकार और गति दोनों ही खतरनाक हैं। एस्ट्रॉइड्स पुराने सोलर सिस्टम के बचे हुए टुकड़े हैं, पत्थर जैसे जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के इतिहास के गवाह हैं। ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में रहते हैं, जहां लाखों की संख्या में ये चक्कर लगाते हैं। लेकिन कुछ धरती के पास आ जाते हैं और खतरा बन सकते हैं। ये हमारे ग्रह के लिए एक बड़ी चुनौती है। इतिहास गवाह है एस्टेरॉइड्स की ताकत का। इनके टकराव से बेड़ पैमाने पर विनाश हो सकता है। लाखों साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, युकातान पेनिनसुला के पास, जिससे डायनासोर्स खत्म हो गए। ये घटना हमारे ग्रह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इन खतरों को समझना और उनसे बचने के तरीके ढूंढना हमारे लिए जरूरी है। वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। नासा बड़े बड़े सिमुलेशंस करता है एस्टेरॉयड के हमले से बचने के लिए। ये सिमुलेशंस साइंटिस्ट्स को एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स समझने में मदद करते हैं और धरती को बचाने के तरीके ढूंढने में। ऐसा ही एक सिमुलेशन 2021 में हुआ था, जिसमें एक एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला था। उसे रोकने की कोशिशों के बावजूद एस्टेरॉयड डेनवर में गिर गया और बहुत नुकसान हुआ। ये सिमुलेशंस साइंटिस्ट्स को अलग अलग चीजें समझने में मदद करते हैं और धरती को बचाने के तरीके बनाने में। इससे साइंटिस्ट्स अलग अलग एस्टेरॉयड से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सिमुलेशंस इंसानों की अक्लमंदी और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने की कोशिशों को दिखाते हैं। एस्टेरॉयड के टकराने से होने वाला नुकसान उसके साइज और स्पीड पर निर्भर करता है। जितना बड़ा और तेज एस्टेरॉयड होगा, उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। छोटे एस्टेरॉयड्स अक्सर धरती के एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, एक अच्छा सा लाइट शो बनाते हैं, लेकिन ज्यादा खतरा नहीं होते। ये छोटे एस्टेरॉयड्स हमारे लिए एक प्राकृतिक फायरवर्क्स की तरह होते हैं। बड़े एस्टेरॉयड्स बहुत तबाही मचा सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े एरिया में इनका इंपैक्ट इतना शक्तिशाली होता है कि ये पूरे शहरों को तबाह कर सकते हैं। कुछ 100 फीट चौड़ा एस्टेरॉयड हजारों एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी निकाल सकता है और बहुत नुकसान कर सकता है। इसकी एनर्जी इतनी होती है कि ये पूरे कॉन्टिनेंट को प्रभावित कर सकता है। शॉकवेव्स दूर दूर तक जाएंगी, इमारतें गिर जाएंगी और मीलों तक आग लग जाएगी। ये शॉकवेव्स इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये कई मीलों तक फैल सकती हैं। कई मील चौड़े एस्टेरॉयड्स के नतीजे और भी भयानक होते हैं। ये एस्टेरॉयड्स पूरी पृथ्वी के क्लाइमेट को बदल सकते हैं। चिक्सुलब इंपैक्ट, जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था, एक डरावना उदाहरण है। इस इंपैक्ट ने पृथ्वी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि ऐसी घटनाएं कम होती हैं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक लगातार स्पेस को मॉनिटर करते रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स धरती को एस्टेरॉयड से बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है और भारी तबाही मचा सकता है। इन्हें दो तरीकों में बांटा जा सकता है, डिफ्लेक्शन और डिसरप्शन। दोनों ही तरीकों का उद्देश्य एस्टेरॉयड को धरती से टकराने से रोकना है। डिफ्लेक्शन में एस्टेरॉयड के रास्ता थोड़ा सा बदल दिया जाता है ताकि वो धरती से न टकराए। यह तरीका बहुत ही सटीकता से किया जाता है। एक तरीका है स्पेसक्राफ्ट से एस्टेरॉयड को धीरे धीरे धक्का देना। यह धक्का बहुत ही नियंत्रित और सावधानी से दिया जाता है। दूसरा तरीका है लेजर से एस्टेरॉयड की सरफेस का थोड़ा सा हिस्सा जलाना, जिससे गैस निकलेगी और एस्टेरॉयड को धक्का देगी। यह तरीका भी बहुत ही प्रभावी हो सकता है। डिसरप्शन में बड़े एस्टेरॉयड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जो कम खतरनाक होते हैं। यह तरीका तब उपयोगी होता है जब एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करना संभव नहीं होता। 2022 में नासा ने डार्ट मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट को एक छोटे एस्टेरॉयड मूनलेट डिमोर्फोस से टकराया था। यह एक ऐतिहासिक मिशन था। इससे डिमोर्फोस का ऑर्बिट बदल गया, जिससे पता चला कि किनेटिक इंपैक्टर से एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। यह मिशन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। एस्टेरॉयड का खतरा गंभीर है, लेकिन हमारी धरती बेसहारा नहीं है।
साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स खतरनाक एस्टेरॉइड्स को ढूंढने, ट्रैक करने और डिफ्लेक्ट करने के तरीके सुधार रहे हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और ईएसए ने प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसेज बनाए हैं। ये ऑफिसेज एस्टेरॉइड के खतरों को पहचानने, डिफ्लेक्शन स्ट्रैटेजीज बनाने और संभावित हमले की तैयारी करते हैं। एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और रेडर सिस्टम्स आसमान में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ढूंढते हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो खतरा बन सकते हैं। अभी कोई बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराने वाला नहीं है, लेकिन प्लैनेटरी डिफेंस का काम जारी है। रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में इन्वेस्ट करके हम अपने प्लैनेट को सुरक्षित रख सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए।